बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस फरहत ने एक बहुत अहम सवाल पूछा है। उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का कद लंबा है, 2 के कद छोटे रह गए, एक बेटी और एक बेटा, और उनका कद 2-2, 3-3 इंच का फ़र्क है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ बताइए क्या ये कद बड़े हो सकते हैं या इसके छोटे रहने की क्या वजह। खातिन हज़रात, ये मसला पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में इन दिनों बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले 35 साल में इंपीरियल कॉलेज लंदन वाले एक रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इस रिसर्च में 6 करोड़ और 50 लाख लोगों पे रिसर्च की और ये 5 साल से 19 साल के लड़के और लड़कियां थे। और इसके बारे में उन्होंने गौर किया कि इंसानी जो कद हैं बच्चों के मजमूई तौर पे वो 2 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक छोटे हो गए और मुख्तलिफ़ मुल्कों में उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। चूँकि ये एक लंबी रिसर्च थी, अभी हाल ही में इसको जो बरतानिया का मेडिकल जर्नल है, वैसे तो इस मेडिकल जर्नल का नाम लांसेट है, वैसे तो ये इस लफ्ज़ का मतलब तेज़ छुरी होता है, लेकिन दुनिया भर में जो मौक्कर या जिनकी एक रिस्पेक्ट की जाती है मेडिकल रिसर्च को शाया करने वाले, ये उस कैटेगरी में आता है। और इन्होंने 2 तरह की चीज़ें अलग अलग बयान की हैं। एक तो वो मुल्क हैं लाइक जैसे बांग्लादेश है और इसी तौर पे जो अफ्रीका के ममालिक हैं जहाँ खुराक की कमी का शिकार है, कि इन मुल्कों में बच्चों की जो कद है 19 साल की लड़की का कद वो नीदरलैंड की लड़की का जो कद है 11 साल की लड़की का उसके बराबर है। यानी यहाँ अगर लड़का या लड़की 19 साल के हो गए तो वो जिस कद में हैं, क्योंकि खुराक उनकी कम है, कमज़ोर है, तो उनका कद थोड़ा है। लेकिन उसी उम्र में जो लड़के और लड़कियां नीदरलैंड में हैं उनका कद बहुत ज़्यादा है। अगर 11 साल यानी 7 साल पहले की बच्ची से उसका कद मापा जाए तो तब जाके उनका कद बराबर होता है। ये जो रिसर्च है ये आमतौर पे डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ़ मुल्कों में की और इसके मुताबिक जो चीन के लोग हैं, चीन, कोरिया और ख़ास तौर पे जो जनूबी है एशिया, यहाँ के लोगों ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। चीन में बच्चों का जो कद है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। इससे पहले ये दुनिया में कद के एतबार से 150वें नंबर पे थे और अभी ये कद बढ़ने के बाद ये 65 नंबर पे हैं। खातिन हज़रात, 2019 में चीन में आमतौर पे जो बच्चों के कद हैं उनमें 8 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। इसी दौरान जो सहराई मुल्क हैं, ख़ास तौर पे अफ्रीकी मुल्क हैं, वहाँ बच्चों के और बच्चियों के कद छोटे हुए हैं। बल्कि अभी 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल की जा रही हैं। एक इस्तिलाह तो ये है कि जिन मुल्कों में खुराक की कमी थी और दूसरे मुल्क हैं जहाँ नाकस खुराक थी या जिसको आप मिलावट वाली खुराक कह सकते हैं। तो नाकस खुराक की वजह से, मिलावट वाली खुराक की वजह से भी कद छोटे हुए हैं। पर जहाँ कम खुराकी है, जहाँ खुराकी कमज़ोर है, वहाँ तो एक और ही बड़ा अजाब है। इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ और 70 लाख बच्चे वो हैं जो कम खुराकी का शिकार हैं। यानी अल्लाह माफ़ करे, उन मुल्कों में ये अफ्रीकी मुल्क हैं, सेनेगल हुए, ये जितने दूर के अफ्रीकी ममालिक हैं, यहाँ तो बच्चों की शक्लें देख के बाज़ दफ़ा डर आता है कि शक्लें उनकी इंसानों जैसी हैं, लेकिन उनके बाजू, कद, टांगें, अगर वो नंगे भी खड़े हों तो आप उनको देख के लरज़ जाते हैं। वहाँ फाके हैं, वहाँ कहत का आलम है। यहाँ आम तौर पे इंसानों की और बच्चों की जो कद हैं ये छोटे हुए हैं और एग्जैक्ट उसका जो साइज़ भी उन्होंने बताया है। 2019 में दुनिया भर में 4.7 करोड़ बच्चे जो हैं वो कम खुराकी का शिकार हुए हैं और 1.43 बच्चे जो हैं ये वेस्टिंग का शिकार हैं। जो वेस्टिंग वाले बच्चे हैं इनको मौत का थ्रेट है, यानी इनकी खुराक इतनी कम है कि ये बच्चे मर सकते हैं, जान से जा सकते हैं। जिन मुल्कों में कहत होता है, जब खुराक कम होती है, जो उन्हीं मुल्कों के बारे में कहा जाता है। खातून हज़रात, जिस खातून ने जो सवाल किया था, जो पाकिस्तान की खातून थी, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, ये जो ख़ित्ता है यहाँ हमें अल्लाह माफ़ करे कम खुराकी का सामना नहीं है, कमज़ोर खुराक का सामना है। यहाँ वालिदैन को अपने बच्चों की और बच्चों की खुराक को बेहतर करना है। बरतानिया ने इस मसले को हैंडल किया। वहाँ भी पिछले 35 सालों में जो उनकी आलमी रेटिंग और रैंकिंग है उसका नंबर बेहतर हुआ है और उनके कद में 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। यानी 1985 में अगर बच्चियों का कद वहाँ 1.76 सेंटीमीटर था तो अभी 2019 में वहाँ जो लड़कियों के कद हैं 1.7
8 सेंटीमीटर हुआ है, तो ये 2 का फ़र्क हुआ। कुछ लोगों में 1 का हुआ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में 2 सेंटीमीटर का फ़र्क हुआ। अच्छा, ये उन्होंने किया कैसे? यानी इसी वजह से आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया कि अगर आप अपने घरों में ख़ुराक में तवाज़न ले आएँ। एक काम तो ये करें, जो मर्ज़ी हो जाए, अपने बच्चों को दोपहर में 20 मिनट से लेके आधा घंटा तक धूप में ज़रूर बिठाएं। धूप बहुत सख्त हो, उन्हें चारपाई पर लिटाएं, उनकी कमर आसमान की तरफ हो, उनके ऊपर चादर दे दीजिए। बट स्टेट में ये जो विटामिन डी की कमी आ रही है, बड़ों में भी है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम धूप में बैठते ही नहीं हैं। मेरे रब ने इंसानों को नर्चर करने में धूप का बहुत बुनियादी रोल रखा है। इसी तौर पे जो बच्चे और बच्चियाँ फल नहीं खाते, इनके लिए लाजम कर दीजिए, चाहे उनकी मेहनत करना पड़े, चाहे उनको डांटना पड़े, प्यार से उनको फल खिलाइए। इसी तौर पे देखें, जो विटामिन्स हैं, अगर ये पूरे नहीं जाएंगे तो भी उनका जो साख्त है जिस्म की, ये कमज़ोर रह जाएगी और उसका जो कद जिस तौर पे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ खुराक एक तो कम हम देते हैं, बैलेंस खुराक नहीं देते। यानी वो वाली खुराक की कमी नहीं है जो अफ्रीका में कमी है, लेकिन खुराक की तरतीब ना होने की वजह से ये कमज़ोरी आ रही है। हमारे यहाँ बच्चे 5 साल की उम्र तक बड़े अच्छे रहते हैं, खूबसूरत और गोल मटोल, और उसके बाद फिर वो बेढब्बे होने लगते हैं, या तो लमटिंग से हो जाते हैं या फिर उसके बाद वो ठिगने लगने लगते हैं। उनके जिस्म की पूरी हैत बदलने लग जाती है, चूँकि तब उनको खुराक ठीक नहीं दी जाती। इन 35 वर्षों में चीन, जनूबी कोरिया और जनूबी मशरक़ी एशिया में मजमूई तौर पे बच्चों की खुराक इन्होंने बेहतर की है, तो उनके कद भी बेहतर कर लिए। और हमें भी इस वाले मामले में चूँकि खुराक वर्सेस उम्र का लिहाज करना होगा, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़े तो वैसे वैसे माओं को उनके लिए बैलेंस डाइट का इंतज़ाम करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। वो ग़िज़ाएँ जिनमें विटामिन्स हों, वो ग़िज़ाएँ जिनमें मिनरल्स हों, उनका ज़्यादा तवज्जो दें। ये जो अच्छी ग़िज़ा है, जो बैलेंस ग़िज़ा है, उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए। फ़िज़ी चीज़ें जब भी आप देंगे, फ़िज़ी ड्रिंक्स हों, तो अगर आपने अच्छी खुराक भी दी होगी तो वो अंदर उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देगी। यानी तहकीक ये कहती है कि अगर आपने दूध पिया है और साथ फ़िज़ी ड्रिंक ले लिया है, तो दूध तो अच्छी ग़िज़ा है, लेकिन फ़िज़ी ड्रिंक्स उसको आपके जिस्म में एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देंगे। सो ये भी ख्याल आप ही नहीं करना है। ये जितने ख़ास तौर पे कार्बोरेटेड और जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, ये तो बच्चों के लिए ज़हर कातिल समझिए, इसमें ख़ुद भी बचिए, क्योंकि आप ख़ुद पीने से बाज नहीं आओगे तो बच्चे भी बाज नहीं आएंगे। ये ना तो ख़ुद फ़ायदा देते हैं, ना फ़ायदा देने की इस्तात इनके अंदर होती है, बल्कि फ़ायदा को रोक भी देते हैं। हर बर्गर में, हर पिज़्ज़ा में यही खसूसियात होती हैं कि ये बैड फूड है, और जो गुड फूड आप लेते हैं ये उनको भी जिस्म के अंदर प्रॉपर हज़म नहीं होने देता। सो बच्चों का जो कद है वो ज़ाहिर उस वजह से फिर रुक जाता है। अच्छा खातिरों साथ, इस रिसर्च में एक मज़े की चीज़ ये थी कि सेंट्रल और शुमाल मगरबी यूरोप के जो मुल्क हैं उनमें कद बड़े हुए हैं। उनमें डेनमार्क है, नीदरलैंड है, आइसलैंड है, इसमें बच्चों के कद बड़े हुए हैं। जो पस्ता कद हैं उनमें जनूबी एशिया है, जनूब मशरक़ी एशिया है, लातीनी अमरीका है और मशरक़ी अफ्रीका है। तो ये मुल्क हैं जहाँ खुराक की कमी की वजह से बच्चों के कद ज़्यादा हुए ख़राब। हमारे यहाँ ये मसला लड़कियों के साथ बतौर ख़ास हो रहा है, तो आपके घर में अगर बेटियाँ हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए बतौर ख़ास एहतमाम करें अच्छे फूड का, विटामिन्स का, विटामिन डी का, फलों का और बैलेंस्ड खुराक का, जिसमें दूध ज़रूर शामिल होना चाहिए, जिसमें सब्ज़ियाँ ज़रूर शामिल होनी चाहिए। ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो हैं, उसके अंदर गोश्त, चाहे वो मछली का हो, चाहे वो मटन हो, बीफ के हक़ में नहीं हो। यानी मटन आपको बहुत अच्छा करेगा। और इसी तौर पे आप देसी मुर्ग जो है वो बच्चियों को ख़ास तौर पे ज़्यादा दें, बल्कि बच्चियों के लिए तो आप एक लिहाज से मना ही कर दें ये जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं, क्योंकि उनकी वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हो रहे हैं, तो वो मना कर दें। उसकी जगह आप देसी मुर्गी और उसका सूप भी बनाइए, उसके खाने भी बनाइए, मज़े मज़े से कराइए। एक आखिरी बात, गंदम से बनी जो चीज़ें हैं ये इंसान को और बच्चों को ख़ास तौर पे सेहत देती हैं। ये कब्ज़ कुशा होती हैं, आपकी ग्रोथ में इम्प्रूव करती हैं। मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें होंगी ये कब्ज़ करती हैं और आपकी ग्रोथ को रोकती हैं, और ज़ाहिर है ये दे आर नॉट गुड फूड्स। अच्छा खातिरों हज़रात, आखिरी बात यह है कि बच्चों को रोटी चाहे आप कम दीजिए, लेकिन सालन ज़्यादा दीजिए। इसी तौर पे उनको मूली हो, शलजम हो, सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं, ये धनिया है या उसका पुदीना का आप उन्हें चटनी बना दिया करें, ये भी उनको खाने के लाजमी उनका हिस्सा बनाइए। दही ज़रूर दें अपने बच्चों को,
بچیوں کو اور بچوں کو، یہ ان کے لیے نہ صرف انفیکشن سے بچاتا ہے بلکہ ان کو متوازن خوراک کا ایک حصہ بنتا ہے۔ آپ لوگ سلامت رہیں، آپ کے بچے اچھے قد کے ہوں، سلامت رہیں، پھر مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔